हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है और आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल सटीक नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आज का हम लोग का चैप्टर है जैव प्रक्रम। चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। देखो, सबसे पहले इसमें समझेंगे सजीव क्या होते हैं। सजीव क्या होते हैं तो देखो, जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती हैं। आप इतना जानते हैं, जीवित वस्तुएं जितनी हैं सजीव कहलाती हैं। तो जीवित जो वस्तुएं हैं उनके लक्षण क्या हैं? तो देखिए, सजीवों में मुख्यतः लक्षण पाए जाते हैं, गति करते हैं। आपको तो लोग पेड़ गति नहीं करते, तो क्या वो जीवित नहीं है? वो भी जीवित हैं, ठीक है। गति करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। ये पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधों का आपने देखा होगा। शोषण करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। खाएंगे तो वेस्ट जो मटेरियल होगा उसको भी तो निकालेंगे। प्रजनन करते हैं, मतलब अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद मृत्यु भी होती है, ठीक है। ये है क्या? सजीव के लक्षण। तो क्या कहेंगे हम? देखिए, जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है। जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु, जीव जंतु हैं, सभी क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं। और सजीवों के मुख्यतः लक्षण पूछे जाएं तो देखो, गति करते हैं, प्रचलन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। प्रजनन भी करते हैं और प्रजनन के बाद मृत्यु भी होती है। मतलब जो अपना पूरा लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। हर एक जीव की, ठीक है, व्यक्ति है तो सबकी मृत्यु होती है, एक निश्चित होती है, ठीक है। निश्चित चीज है, ठीक है। सजीव में क्या होते हैं? ये प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। निर्जीव क्या होते हैं? देखो, जिन वस्तुओं में सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, हाँ, जिन वस्तुओं में सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं वह निर्जीव कहलाते हैं। मतलब जो ना प्रजनन करे, ना देखो गति करे, ना वृद्धि हो उसमें, और तो उत्सर्जन भी ना हो, रेस्पिरेशन भी ना हो, तो ये सब जिसमें नहीं होता है वो निर्जीव कहलाता है। जैसे आपने अपने घर की चेयर देखी होगी, टेबल देखा होगा, अपने घर का प्रेशर कुकर देखा होगा, पंखा देखा होगा। अब पंखा गति करता है, को राउंड राउंड गति करता है, वो तो भैया इलेक्ट्रिक के माध्यम से गति कर रहा है ना, वो स्वयं से तो नहीं कर रहा है। जैसे आप चल करके गए किराना की दुकान से राशन ले आए, फ्रूटी ले आए जा करके, तो ये सब तो नहीं करता ना, तो वो किसी दूसरे के माध्यम से गति कर रहा है, तो वो सजीव नहीं है, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है समझ लेते हैं, जिसपे चैप्टर ये डिपेंड है। तो जीवधारी जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के समूह को, मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि प्रचलन करते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, तो जितने भी क्रियाएं करते हैं उनके समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखो, पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रचलन करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि करते हैं, तो इसको कहेंगे जैव प्रक्रम। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो यही है, ठीक है। पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, वृद्धि है, उत्सर्जन है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे पोषण क्या होता है, ठीक है। पोषण क्या होता है? तो सभी जीवों को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हैं ना, मतलब हमारे वृद्धि हो रही, देखा होगा, कोई बच्चे कुपोषित हैं, कोई कम बढ़ा है, कोई ज़्यादा हाइट पा गया, कोई मोटा है, कोई थुलथुला है, कोई ताकतवर है ना। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि देखो, जीवों को वृद्धि एवं विकास के लिए क्या विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज की आवश्यकता होती है। तो ये सब लेना हम लोगों के लिए क्या है? आवश्यक है। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारा शरीर जो होता है वृद्धि करता है। इसी के माध्यम से हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। अब जैसे जिन बच्चों को कैल्शियम सही से ना मिला तो उनकी हड्डियाँ देखा देखा होगा कमज़ोर होंगी। जिनको जैसे कि सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि मतलब संतुलित अनुपात में भोजन ज़रूर लेना चाहिए, हैं। तो यही जब होता है, देखो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है, ठीक है। भोजन में आप दाल खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इसमें स्टार्च है, ठीक है। रोटी खा रहे हो, रोटी में स्टार्च है, आलू खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब, अब आपका पेट जो है कढ़ी चावल, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा ये सब नहीं पहचानता है। वो तो सब
स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब चीज़ें पहचानता है। ठीक है, तो भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया, मतलब भोजन को खाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण के प्रकार, पोषण की आवश्यकता होती क्यों है? तो शरीर को ऊर्जा तथा अनुरक्षण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। खाना नहीं खाओगे, भैया तुमको 4-5 दिन खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, खनिज लवण ना मिले, तो आपकी क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हो। हैं, तो खुद समझ सकते हो। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये ये समझते हैं। देखो, सभी जीव जंतु अपना भोजन समान रूप से प्राप्त नहीं करते। मतलब सब लोग दाल चावल खा के अपना भोजन नहीं करते हैं। किसी का देखो अलग अलग माध्यम होते हैं सबके भोजन करने के। आप दाल चावल खाते हैं, आपके बगल वाला देखा होगा पर्सन, हो सकता है वो अंडा खाता हो, उससे अलग की फैमिली देखी होगी तो अपने से चिकन भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो उसी प्रकार सबका भोजन करने का एक तरीका नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। तो इसमें भोजन की विभिन्न विधियाँ होती हैं। जैसे मनुष्य एक तरीके से खाना खाते हैं, यानी कि मनुष्य देखो जो भी खाएगा पका के खाएगा। अब चीन वीन की बात ना ले लो, हैं, तो वहाँ पे जैसे है कि अपना देखो कच्चा ही खाते हैं वो, हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जीवधारी गुण दो भागों में बांटा है। जैसे कि हम लोग स्वपोषी हैं कि परपोषी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो देखो, भोजन को जीवधारियों को दो भागों में बांटा, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? वह जीवधारी अकार्बनिक स्रोतों से, ठीक है, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बनिक खाद्य बनाते हैं। वही क्या कहते हैं? आपके स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी का मतलब है जो जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे आपने पेड़ पौधों को देखा है, ठीक है, पेड़ पौधों को देखा है कि वह सनलाइट के थ्रू, ठीक, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो सभी हरे पौधे, ठीक है, जितने भी हरे पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वह स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे पर निर्भर है। मतलब पेड़ 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 के फल खाएंगे, फसलें खाएंगे, तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड है ना। अब उससे क्या खाओगे भैया? चिकन खाओगे, मटन खाओगे, तो ये सब दूसरों पे डिपेंड हो, ठीक है। खुद से तो प्रकाश संश्लेषण में ये तो नहीं है कि सुबह सुबह चले गए, मॉर्निंग में खड़े हो गए सूरज के सामने, आओ भैया सूरज भगवान मेरे अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर दो तो खाना बन जाए। ऐसा नहीं, हम डिपेंड है। हम लाएंगे भी दूसरे से, फिर पकाएंगे उसको, तब खाएंगे। तो हम लोग हुए परपोषी। क्या हुए? एक विषमपोषी हुए, ठीक है, परपोषी दूसरा होता है। यह जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्पन्न उत्प्रेरक की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जैसे जंतु और कवक। स्वपोषी पोषण क्या होता है? ठीक है, तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल अकार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु इस विधि में क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल मतलब जैसे जो पौधे का हरा रंग होता है, ठीक है, हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल ये पढ़हरी में हिंदी में कहते हैं, की सहायता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होगा, मृदा होगी, जल होगा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और साथ ही ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 भागों में पूरा होती है। देखो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ठीक, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल जल देखो जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? अपचयन होता है। स्टोमेटा का होते क्या होते हैं? रंध्र, छिद्र होते हैं स्टोमेटा, ठीक। पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का अधिकांश आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा रंध्र स्टोमेटा
पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मतलब पेड़ पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालने का कार्य स्टोमेटा करते हैं। जलवाष्प को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब इसमें आप वाष्पोत्सर्जन भी निकाल, मतलब जल जो होता है उसकी अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या, देखो जलवाष्प जब बाहर निकलती है तो वो उसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन लिख लेना। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैसों का विनिमय क्या होता है, रुक जाता है। मतलब गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। विषमपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। तो यह पोषण, देखो यह पोषण की विधि है जिसमें जीव विभिन्न विधियों से पोषण करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी पोषण विभिन्न विधियों और प्रकार होते हैं। जैसे शाकाहारी होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक है। घास एवं वनस्पतियों को खाने वाले जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, हिरन। मनुष्य शाकाहारी नहीं है, ठीक। कोई कितना भी कहे कि हम शाकाहारी हैं तो नहीं है, ठीक है। चीनी खा रहे हो, टूथपेस्ट कर रहे हो, ठीक, दिन में पता नहीं कितने जीवाणुओं का भक्षण कर रहे हो। हर खाने में मिलावट है, हर एक चीज़ में मिलावट है। तो मनुष्य मतलब अपने उसमें तो नहीं खाता है पर इनडायरेक्टली बिना जाने वो कई चीज़ों का ग्रहण करता है, जिससे क्या वो सर्वाहारी में आता है, ठीक है। मांसाहारी जंतुओं को, मतलब सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मांस खाएंगे, यानी कि जंतुओं को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर कभी घास तो खाता नहीं ना, सीधा ये मांस ही खाता है, तो मांसाहारी हुआ। सर्वाहारी यह वनस्पतियों के उत्पादों तथा जंतु दोनों को खाते हैं, ठीक है, सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें देखो मनुष्य आता है, बिल्ली आता है, कुत्ता आता है, ठीक है। परजीवी क्या होते हैं, कुछ जंतु पादप ऐसे होते हैं जो अपने, ठीक, अपने पोषण के लिए, ठीक, देखो अपने जो पोषक होते हैं को बिना मारे, ठीक है, जो उनका पोषक जो होता है जिससे वो भोजन ग्रहण करते हैं उनको बिना मारे अपना पोषण प्रदान करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बालों में जू हो जाती हैं, लीच, जैसे आपने देखा होगा जानवरों में लीच चिपकी होती है, फीताकृमि टैप वर्म जिसको कहते हैं, पेट में हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। अमरबेल देखा होगा, जैसे कि अमरबेल जैसे नीम पर है, ठीक है, तो और पेड़ों पर क्या चढ़ी होती है, अमरबेल, ठीक है। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, है, तो ये सब क्या हैं, ये हैं आपके परजीवी। मतलब जिस पे रहते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, सहारा प्राप्त कर लेते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन बना। तो अमीबा में न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा एक कोश के प्राणी है, एक कोश की प्राणी। दूसरी चीज इसका जो सेब होता है वो निश्चित नहीं होता है, जो अपनी कोश की सतह पर बनाए गए उंगली समान, ये जो है उंगली समान, ठीक, उंगली समान अस्थायी प्रवर्ध को क्या करते हैं, भोजन पकड़ते हैं। या प्रवर्ध भोजन के चारों ओर से क्या है, देखो करते क्या है, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक, इसका आकार निश्चित नहीं है। तो जैसे कि भोजन आ रहा है तो या इस शेप में हो जाएगा, इसके जो सीडोपोडिया हैं, इसकी जो उंगलियां हैं ऐसे होकर के ऐसे ऐसे कैप्चर कर लिया इसने, ठीक है, ऐसे से ऐसे घूम करके तब इसने कैप्चर कर लिया। तो अपने जो सूडोपोडिया होते हैं, जो उंगलियां नाम में संरचना होती है, उससे भोजन पकड़ता है। या प्रवर्ध भोजन चारों ओर से क्या करेंगे, घेर लेंगे, जैसे कि भोजन है इसको चारों तरफ से घेर लेंगे और संगलित होकर खाद्य रितिका यानी कि फूड वैक्यूल बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिए जाते हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि देखो ये फूड वैक्यूल है, क्या है ये, देखिए आप देख रहे हैं कि ये फूड वैक्यूल है, हैं, और ये क्या है, इसकी उंगली नुमा संरचना है जिसको कहेंगे स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जो बाहरी लेयर इसको एक्टोप्लाज्म, ये अंदर के लिए एंडोप्लाज्म, ये है वाटर, ठीक है, ये वाटर की आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ओके। और ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, यूरोइड है, ये कंट्रोक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। और अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अगर पूछा जाए किस जीव का आकार निश्चित नहीं होता तो अमीबा ऐसा प्राणी है जिसका आकार निश्चित नहीं होता। मतलब जैसे ये फूड है, ठीक है, खाना आ रहा है तो ये अपने सेब को ये ऐसे घुमा करके राउंड करके ऐसे बंद कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, भोजन को पकड़ लेगा। अब पैरामीशियम में पोषण देखते हैं कैसे होता है। तो पैरामीशियम में देखिए पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम भी एक कोश की प्राणी है किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है, ठीक, ये जैसा है वैसा ही रहता है, इसके आकार में कोई भी
परिवर्तन नहीं देखने को आपको मिलेगा। और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन को ग्रहण करता है, मतलब ये नहीं कि पूरे शरीर से भोजन नहीं, इसके जैसे हम लोग के मुंह से ही भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे इसका भी क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है जहाँ से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पश्चिमाप, ठीक है, यानी कि सीलिया जो होते हैं भोजन कणों को मुख्य खाद्य तक लाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं। अब जो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में देख लीजिए, ये है पैरामीशियम, तो ये चप्पल आकार का है, ठीक है। तो इसके साइड में जो सीलियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं से क्या करता है, ये भोजन को ऐसे तैरा करके लाता है, और यहाँ से क्या करता है, ये भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन को ग्रहण करता है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, देखो एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस है। यहाँ से क्या करेगा, ये फूड को कैप्चर करेगा। ये इसकी बक्कल कैविटी है, ठीक है। बक्कल कैविटी का वर्क क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, यानी कि लुगदी बनाता है भोजन की, ठीक है, भोजन की लुगदी। एंजाइम डाइजेस्टिव, ठीक है, क्या करते हैं, एंजाइम का डाइजेस्टिव करते हैं। अब सबने ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट जो इमल्सिव, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये पैरामीशियम आपका कहा हो गया। पैरामीशियम अगर पूछा, देखो वन लाइनर क्वेश्चन आता है 10th क्लास में आते हैं। अगर पूछा जाए एक कोष के जीव कौन है, तो आप बताएंगे अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, ओके, अमीबा और पैरामीशियम बताएंगे। अगर पूछा जाए किस जीव का आकार निश्चित नहीं है, ठीक है, किस जीव का आकार निश्चित नहीं है, तो आप बताएंगे कि जो अमीबा होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ओके, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, ओके, मनुष्य में पोषण। अब हम समझते हैं मानव भोजन कैसे करते हैं। देखो मानव पाचन तंत्र पढ़ने, उसके लिए हमको मानव पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर, ठीक है, मतलब भोजन को खाने से लेकर पचाने के बाद त्यागने तक का, ठीक है, त्यागने तक का, ठीक है। तो त्यागने तक एक तंत्र काम करता है, ठीक है, एक तंत्र काम करता है। वह तंत्र विभिन्न अंग और ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है, और इसी तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन में भोजन के जटिल पदार्थ, ठीक है, बड़े कणों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, यानी कि बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये तब क्या होता है, उसका पाचन होता है। पाचन तंत्र निम्नलिखित तंत्रों से, निम्नलिखित अंगों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, देखो आहार नाल, आहार नाल, पाचक ग्रंथि। सबसे पहले हम लोग आहार नाल को समझेंगे। देखो मानव की आहार नाल, ठीक, जो मानव की आहार नाल होती है वो लंबी, क्या, लंबी और कुंडलित नलिका होती है, ठीक है, या पेशी संरचना होती है, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक क्या होती है, फैली हुई होती है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। अगर पूछा जाए मनुष्य की आहार नाल जो है कितनी लंबी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है मनुष्य की आहार नाल लंबी, ओके। और आहार नाल में आहार नाल में प्रमुख अंग सम्मिलित होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक। मुख जो होता है, मुख देखो, मुख में जीवा होती है, ठीक है, जीवा है, और मुख देखो, मुख से क्या होता है, जीभ के माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है। ये ग्रस्टिका होती है, ये होते हैं डायफ्राम होते हैं, ओके, डायफ्राम होते हैं। ये पित्त होता है, जो पित्त का, जो पित्ताशय में क्या कहते हैं, पित्त का भंडारण करता है। ये आमाशय होता है, ठीक है, और ये क्षुद्रांत है, मतलब यानी कि छोटी आंत है। ये वहदांत है, यानी कि कोलायन है। ये अग्न्याशय है, ये यकृत है, लीवर, ठीक है, ये परिशेषिका है, और ये गुदाद्वार है जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक। मुंह दो गतिशील पेशियां होठों के द्वारा घिरा होता है, जिनसे चपड़ चपड़ हम लोग करते हैं, बात करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, जिन्हें ऊपरी होंठ व निचला होंठ कहते हैं। मुख जो होता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह भोजन को ग्रसिका में ले जाने का कार्य करता है। ग्रासनली या ग्रासनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। आमाशय क्या होता है, आमाशय में भोजन का पचाने का कार्य किया जाता है। छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन और अवशोषण, मतलब सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत देखो क्या करती है,
इसका मुख्य कार्य जो होता है जल खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करना होता है। ठीक है, आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है ये समझते हैं। ठीक है, तो हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है HCl। ठीक, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, पाचक एंजाइमों के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के दर को क्या कर देते हैं, एंजाइम बढ़ा देते हैं। या पाचक क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख गुहा में जो एमाइलेज जो होता है नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, इसे माल्टोज में बदल देता है, मुख से ही पाचन चालू हो जाता है। ठीक है, उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। यकृत के कार्य। ठीक, यकृत का कार्य क्या होता है, देखो यह पित्त रस का स्त्रावण करता है और आमाशय में आए भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन कर लेना। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है, वसा तथा विटामिन का संचय करता है, भोजन के एमल्सीकरण में सहायता, यहाँ पे एमल्सीकरण कर लेना, सहायता करता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। ये आधे से ज़्यादा चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया, जैव प्रक्रम 10th क्लास के चैप्टर को, और जिसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग पूरी की पूरी चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेहतरीन तैयारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।